आसपास भी अगर तुर्की की नेवी 8 घंटे बाद भी दिखाई देती है तो इसके बाद तुर्की की नेवी के साथ जो भी होगा और तुर्की के युद्धपोतों का जो अंजाम होगा उसका जिम्मेदार भारत नहीं होगा, उसका जिम्मेदार खुद तुर्की होगा। सीधे तौर पर भारत के ये 8 घंटे का अल्टीमेटम तुर्की के लिए बहुत भारी पड़ने जा रहा है। तुर्की को अभी भी लग रहा है कि वो इस मामले में जीत दर्ज करेगा, लेकिन असल में भारत लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और अब माना यही जा रहा है कि भूमध्य सागर में भारत जो अब तक कुछ रियायत बरत रहा था तुर्की के ऊपर, अब वो रियायत भी तुर्की से खत्म होने वाली है, क्योंकि तुर्की ने INS त्रिकंद को घेर करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। INS त्रिकंद को तुर्की को जरा सा भी घेरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। खैर, वार्निंग तो चलती रहती, लेकिन घेरना यह एक एक्शन की श्रेणी में आता है और तुर्की का एक्शन सीधे भारत के रिएक्शन के लिए जिम्मेदार है। अब देखना यह है कि भारत इसको लेकर के क्या एक्शन लेने जा रहा है। खैर, यहाँ एक तरफ तो भूमध्य सागर में भारत तुर्की को पटक ही रहा है, दूसरी तरफ अब UN से लेकर के जो खबर आई है वो आपके लिए और ज्यादा जरूरी हो जाती है। दरअसल भारत का एक एक नागरिक और भारत का पूरा देश सदियों से जिस चीज का इंतजार कर रहा है, कई दशकों से जिस बात का इंतजार कर रहा है, जी हाँ, यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता को लेकर के वहां से भी बहुत बड़ी खबर आ रही है। खैर, वो वीडियो बड़ी होती, लेकिन उससे पहले हम आपको यह ब्रीफ में बहुत छोटे में बड़े शॉर्ट में कुछ चीजें बता दे रहे हैं जो असल में आज UN के अंदर हुआ है, वो जानना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि भारत को लेकर के चीन की तरफ से पहले ही वीटो अपनी कर दिया गया था। चीन ने कह दिया था कि हम भारत के समर्थन में खड़े हैं और इस बार वो भारत के खिलाफ अपने वीटो को इस्तेमाल नहीं बल्कि भारत के सपोर्ट में अपने वीटो का उपयोग करेगा। यानी कि भारत के स्थायी सदस्यता को लेकर के चीन का वीटो समर्थन भारत को मिल चुका है। लेकिन अब इस मामले में कई सारे देशों ने उछल कूद मचाना शुरू किया था। खैर, उन देशों का कोई अंतर पड़ता भी नहीं, लेकिन अब बता दें कि वो देश में तुर्की और सऊदी भी शामिल हैं और इसलिए भारत ने एक बार फिर से जहां उधर भूमध्य सागर में और इधर लाल सागर में सऊदी अरब को, तो वहीं UN के अंदर ने भी भारत ने इन्हें बुरी तरीके से लथेड़ दिया है। भारत ने एक एक करके तुर्की के अंदर चल रही चीजों को उजागर कर दिया है। तुर्की ने कहा कि भारत अपने अल्पसंख्यक लोगों के लिए कोई काम नहीं करता है और उनको दबाने की कोशिश करता है। भारत ने सीधे मुंह तुर्की पर ऐसा जवाब दिया जो दुनिया सुनकर सन्न रह गई और पूरी दुनिया ने ताली पीट दी भारत की इस बात पर। दरअसल भारत ने कहा कि तुर्की पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि वो असल में वो क्या कर रहा है अपने खुद के नागरिकों के साथ, अपने खुद की महिलाओं के साथ जो वहां खुद ही सेफ नहीं है और जिन चीज़ों को लेकर के सोशल मीडिया और खबर आनी चाहिए उन चीज़ों को भी तुर्की अपने अंदर ही दफन कर देता है, उन चीज़ों को खत्म वहीं पर दबाने की कोशिश करता है। ये करता है तुर्की। जैसे ही बात भारत ने बोली, तुर्की की तरफ से डेलीगेट्स उठ खड़े हुए, वो बोले भारत हमारे ऊपर गलत आरोप लगा रहा है। लेकिन उसी बीच में दुनिया के लगभग 146 देशों ने भारत के समर्थन में सीट पीटनी शुरू कर दी। इसका मतलब यह था कि भारत की बातों से वो समर्थन में खड़े थे और ये मान रहे थे कि भारत ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। खैर, अब देखना यह है कि भारत तुर्की का आगे क्या करने जा रहा है, क्योंकि भारत ने बड़ी तैयारी के साथ यह काम शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि अगला कदम भारत का क्या होगा जो बेहद इंपॉर्टेंट है और तुर्की के लिए बहुत बड़ा सेटबैक भी बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को बड़े एक्शन का समय आ चुका है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।